गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं हूँ उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा में और हमारे साथ है आकाश दा उर्फ आकाश अल्मोड़िया। तो दोस्तों आज मैं हल्द्वानी को जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आकाश दा ने कहा कि आप अल्मोड़ा आए हो तो यहाँ पे पास में ही कोसी कटारमल में सूर्य मंदिर है। बहुत ही पुराना, लगभग 1000-1500 साल पुराना सूर्य मंदिर है दोस्तों। ठीक है, तो वो देखते हुए चलो। तो इसीलिए आकाश दा और मैं अभी जा रहे हैं। दादी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर कटारमल, जो कि यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर होगा। 10-12 किलोमीटर है। हाँ। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने एक विशेष धरोहर के रूप में संरक्षित कराया भी कर रखा है। साथ में यहाँ पर जब अंग्रेजों ने गोरखाओं के साथ लड़ाई की थी 100 साल पहले, करीबन 150 साल पहले, तो पहला जो बैटल हारे थे गोरखा वो यहीं हारे थे। उसी के बाद कुमाऊं में अंग्रेजों का कब्जा हुआ। ये जाखन देवी मंदिर है, इसी वजह से ये जो मोहल्ला है ये जाखन देवी मोहल्ला कहलाता है। और अल्मोड़ा में अब सबसे पहला कॉलेज वो था जो कॉमर्स पढ़ाते थे। अच्छा। इररिस्पेक्टिव वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था, बट वहाँ की पढ़ाई आप देखोगे रैमजे के कॉमर्स पढ़े हुए स्टूडेंट्स काफी आगे निकले हैं। मेरे पिताजी ने भी रैमजे से ही पढ़ा है 12th में। वाह। तो मतलब वो अंग्रेजों के जमाने का इंटर कॉलेज है दोस्तों। हेनरी रैमजे आपने पढ़ा होगा, कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे। ठीक है, कौन से सन में रहे थे कमेंट करके बताना। अब सब तैयारी मैं ही नहीं कराऊंगा, कौन सा मेरे को पैसे दे रहे हो तुम। ठीक है, तो हेनरी रैमजे इंटर कॉलेज है अल्मोड़ा में, और एक बहुत ही पुराना गर्ल्स कॉलेज भी दादा बता रहे थे, कौन सा? एडम्स इंटर कॉलेज। एडम्स, तो ये भी बहुत पुराना है दोस्तों। तो आकाश दा का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतने शानदार लग्जरी टूर मेरे को ये करवा रहे हैं दगड़ियों। कमाल की बात है, आपने समय निकाला, आए आप। मैंने आपसे अनुग्रह किया था कि समय निकले तो आना, उसमें समय निकालना आपने ऐसा समय निकाला कि अब मैं जा ही नहीं रहा हूँ यहाँ से। अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ एक आध हफ्ता रुको। तो दादी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। ठीक है, 40 कंट्रीज ऑलमोस्ट घूम। ओ भाई साहब, क्योंकि दादी खुद एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहीं जॉब करते हैं उसी इंडस्ट्री में, तो इस वजह से भी इनका विदेश में आना जाना लगा रहता है, वो टूर लगे रहते हैं दोस्तों। तो सही है, पैशन को प्रोफेशन बना लिया दादा ने। तो दोस्तों गाड़ी का सफ़र समाप्त। अब यहाँ से ट्रैक है ऊपर को, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 100 मीटर होगा। वो ऊपर है सूर्य मंदिर। ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम भास्कराय नमः। कोसी कटारमल सूर्य मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो अंदर है, तो अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं है, सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी को और मोदी जी को अलाउड है, हमें नहीं है दोस्तों। तो अंदर हमने भी पूजा करी दोस्तों। तो मैंने अंदर देखा एक सूर्य की मूर्ति है। ठीक है, सूर्य जी के 7 घोड़े भी उसमें दिखाए गए हैं और सूर्य भगवान उसमें पद्मासन में बैठे हुए हैं। विष्णु जी की मूर्ति है, अंदर एक शिवलिंग भी है। पूस के अंतिम रविवार को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है उस दिन सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। खीर का भोग सूर्य भगवान को उस दिन अर्पित किया जाता है। या आप ये जो दार देख रहे होंगे दोस्तों, ये आप देखिए, हमारे पहाड़ में दारी बोलते हैं। फिर ये देख रहे हो आप, ये दार को ऐसे डिजाइन कर रखा है, पंडित जी बता रहे थे कि साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब यहाँ से सूर्य की पहली किरण सीधे सूर्य की मूर्ति पर पड़ती है। जो चीज़ आज हम 21वीं सदी में, आपने देखा होगा जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वहाँ पर भी ये टेक्निक यूज करी गई कि कुछ ऐसे पाइप के द्वारा वो प्रकाश की किरण सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ रही थी। तो वो साइंस का कमाल था। लेकिन उसमें भी देखिए आप, हमारे देश में कितने उच्च दर्जे के कारीगर थे, मिस्त्री थे, और कितनी उच्च टेक्निक रही होगी उस समय, जबकि उसमें साइंस इतना एडवांस नहीं था। ठीक सामने पूरब दिशा है, सूर्य यहाँ से उदय होता है। तो जो मूर्ति है वो भी पूर्वाभिमुख है, मतलब पूरब की ओर है, पश्चिम की तरफ उसकी पीठ है।
जैसे जागनाथ में लगभग 125 मंदिरों का समूह है, ऐसे ही कोसी कटारमल में लगभग छोटे छोटे 45 मंदिरों का समूह है दगड़ियों। मेन मंदिर भी खंडित हो रखा है दोस्तों, ऊपर आप देख सकते हैं। और इस सूर्य मंदिर के जो मेन द्वार हैं दगड़ियों, वो पता है कहाँ है? वो है राष्ट्रीय म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। अगर कोई पहाड़ी भाई दिल्ली में रहते हैं तो एक बार राष्ट्रीय संग्रहालय ज़रूर जाएं और कोसी कटारमल सूर्य मंदिर के जो द्वार हैं, पुराने प्राचीन द्वार हैं, ठीक है, तो उनको देखने ज़रूर जाएं। देखना उन द्वारों का डिज़ाइन कैसा था, उनकी स्थापत्य कला कैसी थी, किस तरह से वो डिज़ाइन किए गए थे, वो एक देखने लायक चीज़ होगी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कितने बड़े फैन हो? बहुत बड़ी। ये मंदिर का इतिहास हमारे उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में जो कत्यूरी शासकों ने राज्य किया, जो जोशीमठ से यहाँ अपने कुमाऊं में आए, तो उन्हीं शासकों में से एक थे राजा कटारमल, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से, तभी इसको कोसी कटारमल भी कहा जाता है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं उनके अंदर कुछ नहीं रखा है दोस्तों। शायद यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो भी संग्रहालय में पहुँचा दी गई हैं। देखो पूरा खाली है मंदिर, ठीक है। जैसे जागनाथ में तो हर मंदिर के अंदर शिवलिंग रखा हुआ था, है ना, लेकिन यहाँ पे ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये है वक्राकार गुंबद जो कि नागर शैली में बना हुआ है। बचपन से इसी मंदिर में पला हूँ, इसी मंदिर की चाकरी करा हूँ, इसी मंदिर का माली हूँ, पैतृक। हाँ। माली समझते होंगे आप? हाँ 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 समझता हूँ। हैं? इसके 3 हक्केदार, बेलवाल, माली, सलाल। अच्छा। और इसके हक्केदार नहीं है। ये अधेली सुनार गांव यही वाला हुआ, इसी में आया? यही अधेली सुनार हुआ। अच्छा। उस समय हुआ अधेली सुनार, जिस समय अल्मोड़ा को किलमोड़ा बोला जाता था। अच्छा। समझे आप? हाँ, किलमोड़ा से ही अल्मोड़ा आया है। किलमोड़ा से ही अल्मोड़ा आया है। अच्छा। वो मल्ला महल चंद राजाओं का बना। हाँ, वो चंद राजाओं ने। जिस मिस्त्री ने ये मंदिर को बनवाया था, हाँ, वो सुनी बात है, इतिहास में कहीं नहीं है। हाँ 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 ना, मंदिर पूरा होने के बाद, चक्र स्थापित होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई मिस्त्री की। हाँ, प्रधान हाँ, मिस्त्री होता हाँ है। हाँ। तो उसको बाहर नहीं ले गए, यहीं पर उसकी समाधि बना दी। ये वो मिस्त्री, वो विश्वकर्मा वंशज है। अच्छा, तो ये, हाँ हाँ सुना है, बुजुर्गों से सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अंकल जी बता रहे किंवदंती है, ऐसा गांव वालों ने अपने बुजुर्गों से सुना है। अभी इसका इतिहास में कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं है। ये जो आप गुम्बद टाइप की शिला देख रहे हैं, ये भी बहुत खास है दोस्तों। इसके बारे में भी मैंने पता किया। इसको पुरातत्व की भाषा में, आर्कियोलॉजी की भाषा में इसको अम्लक बोला जाता है। इस अम्लक के ऊपर में ही जो ये आप वक्राकार गुम्बद देख रहे हैं, ये इसके ऊपर में उसको स्थापित किया जाता है। तो ये जो अम्लक है दोस्तों, ये मेन मंदिर का है। ये जो ऊपर देख रहे हैं, इस मंदिर के ऊपर में आपको गुम्बद नहीं दिख रहा होगा, वो टूट चुका था, खंडित हो चुका है। जबकि और सभी मंदिरों के ऊपर में आपको ये वक्राकार गुम्बद दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उस मंदिर के ऊपर में जो मेन मंदिर है, वहाँ से टूट के नीचे गिर गया था, लेकिन ये साबुत बच गया। देखो यहाँ पे चिर भी आ रखा है, देखो ये देख सकते हैं आप, ये देखो इसमें चीरा भी आ रखा है। ये कोसी कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अंदर एक मूर्ति है उसके ठीक पीछे एक बड़ वृक्ष की जो बड़ वृक्ष का जो तना है उसमें शक्ति विराजमान है। तो बरगद को बड़ का पेड़ भी बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। तो वहीं से निकल के आया है बड़ादित्य। ओम सूर्याय नमः। एक चीज आप नोटिस करना दोस्तों, जितने भी कत्यूरी काल में मंदिर बने हुए हैं उनमें ये गुंबद आपको जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। चाहे वो जागनाथ का मंदिर ले लो, चाहे वो गरुड़ बैजनाथ का मंदिर ले लो, चाहे द्वारहाट के मंदिर ले लो, या फिर ये कोसी कटारमल का मंदिर, ये इनकी पहचान है। नागर शैली में ये बना हुआ है दोस्तों। आप लोगों को भी यहाँ आना चाहिए, अल्मोड़ा से ज़्यादा दूर नहीं है। अल्मोड़ा घूमने आ रहे हैं तो इस साइट को आप मिस ना करें। तो दोस्तों अब हमें एक और ख़ास चीज़ के बारे में पता चला है, वो आपको और किसी के ब्लॉग में देखने को नहीं मिलेगी। जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है
कोसी कटारमल का गौमुखी धारा। जी हाँ, वो धारा भी कत्यूर कालीन है दगड़ियों। तो उसमें जो पानी आता है जहाँ से, उसका मुंह गौमुख के समान है, ठीक है। तो बहुत पवित्र धारा माना जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा आपके गांव में भी धारे होंगे, कुछ तो सिंपल धारे होते हैं, ठीक है, जो कि पटाल को ऐसे खोल के उसमें एक धारे का शेप बना के बनाया जाता है, या फिर कहीं पे पत्ते लगा के ऐसे धारे बना लेते हैं। कहीं पे बाघ का मुंह भी आपने देखा होगा, बाघमुखी धारे भी होते हैं, लेकिन गौमुखी धारा मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्तों। पर चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी देखेंगे। ये है भैया कोसी कटारमल वालों का नौला, ठीक है। कल मैं बोल रहा था ना आपको, नौला और धारा दो अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन होते हैं। नौला ये देखिए आप, ये तालाब जैसा होता है दोस्तों, ये धरती के अंदर से पानी निकलता है, और ये नौले धारों को हमारी उत्तराखंडी संस्कृति में पूजा भी जाता है। जब घर में नई नई ब्योल आती है, ठीक है, या कोई मंगल काज का काम काज होते हैं, तो नौ शिवाना बोलते हैं। तो नौले धारे में ही ब्योल को ऐसे गोल करके घुमाते हैं, नचवाते हैं, नौले की पूजा की जाती है। तो यही होता है। तो पहले के ज़माने में जो ब्योलियाँ आती थी घर में, वो ऐसी नौल धारों में पूजने के लिए जाती थी। आजकल की ब्योलियाँ बाथरूम में जा रही हैं नल के वहाँ पे नौल पूजने के लिए, क्योंकि सब बाहर को ही है, ठीक है, या गाँव में नौले धारे सूख चुके हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन नौला है दगड़ियों। इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बिल्कुल प्राचीन है। धारे दोस्तों खुले में होते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी इसमें सौंदर्यीकरण के नाम पे लेंटर ही डाल रखा है। ये पुराने पत्थर ही पड़ रखे हैं, और देखो बिम भी दोस्तों, ये लंबा सा ही पत्थर है, देखो इसका बिम बना रखा है। टाइल लगा दे रहे हैं नौलू में, बताओ कोई मतलब हुआ टाइल लगाने का? भाई साहब, जो उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है पुराने ज़माने में, जो हमारे पुरखों ने उसमें पत्थर बिछाए हैं, पत्थर तरासे हैं, वो उसके सामने जैसी कैसी टाइलें झक मारेंगी। वो टाइल लगा दे रहे हैं, फिर उसमें शाव जम जा रहा है, ठीक है। भेड़ फुटनी कावे रहे दगड़ियों। ये है गौमुखी धारा, आप देख सकते हैं इसमें। हाँ, फूल भी रखे हैं किसी ने। ये आप देखिए, गाय का मुंह जैसा दिख रहा है आपको। ये कोसी कटारमल वालों, तुम्हारे वहाँ का गौमुखी धारा भी मैंने ब्लॉग में कवर कर दिया। पत्थर का ही बना हुआ है, पत्थर को गौमुख का शेप दे रखा है दोस्तों। और वहाँ से ये पानी, हाँ पानी कितना ठंडा है, एक बार टेस्ट करो आप। पानी बहुत ठंडा है यार, वाह भाई साहब। ये आप देखिए, विकास अनुदान गांव के श्रमदान से, अच्छा गांव के श्रमदान से 540 रुपया इस धारे के बाउंड्री के अंदर के भीतर कपड़ा धोना सख्त मना है। और आजकल नौले धारों के नाम पे 50,000 1 लाख रुपए की धनराशि आ रही है, उसमें से सीधे 20% कमीशन है। फिर टाइल आइल लगा रहे हैं, फिर जितना बचा खुचा पानी था वो भी बंद हो जा रहा है दगड़ियों, ठीक है। और ये पानी बहुत ठंडा है, मैं भी पीना चाहता था। ठंडो रे ठंडो मेरी पहाड़ की हवा ठंडी, पानी ठंडो। और सचमुच पानी बहुत ठंडा है। और नौले धारों की एक खासियत मैं आपको और बताता हूँ, जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय नौले धारों में नहाने आओगे तो उस समय यहाँ पे गुनगुना पानी मिलता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पानी ठंडा होते जाता है। ये भी एक खासियत है। तभी हमारे गांव के जो हमारे बूबू लोग हैं, वो सुबह सुबह नौले धारे में नहाने के लिए जाते थे। दगड़ियों धारो पण अगल बिस्लेरी बगल दगड़ियों, ऐसा है। मजा आ गया, आत्मा को तृप्ति मिल गई दोस्तों। अब जाके ये ब्लॉग कंप्लीट हुआ है। मेरा जन्म अल्मोड़ा का है, हाँ। हो गए मेरे को भी 35 साल, हाँ। पर आज मैं पहली बार आया। जबकि कटारमल मेरा हर महीने 2 महीने में चक्कर लगता है। पर ये धारे का पानी पी के और ये देख के पहली बार देखा मैं। तो ये फायदा होता है पवन पहाड़ी के साथ आने का, तभी तो मैं लगा हूँ। हमारे उत्तराखंड में अभी भी नौले धारों की संस्कृति बची हुई है दोस्तों। वैसे तो आजकल घर घर नल, घर घर जल हो चुका है, लेकिन फिर भी गांव वाले पीने के लिए नौले धारे का पानी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि मीठा पानी होता है, स्वादिष्ट पानी होता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कटारमल गांव की महिलाएं, दीदियाँ यहाँ पे पानी भरने के लिए आई हैं। थोड़ा शर्मा भी रही हैं, यगौर का लागना दगड़ियों, ठीक है ना। उसी मगर सब पछाड़न फिर जब मैं यहाँ पे जो ना उजा तो पवन पहाड़ी क्या
उधर फोटो लेने खिंचाए थे ऐसे ऐसे बोलेंगे। और एल मका देख बे सब शर्मानी दगड़ियो यो, ठीक है ना। और ये वीडियो मेरी सब देखते होंगे, देखते ना तुम वीडियो, फिर ऐ शर्माना आने। पहले से ये जो नौले धारे होते थे ये महिलाओं की कौज भौज का केंद्र भी होते थे। जो सांस की सताई हुई बुआरियाँ होती थी वो सब ऐसे पानी भरने के लिए नौले धारे में इकट्ठे होती थी, फिर अपने अपने सांस की कीड़ लगाती थी दगड़ियों, ठीक है। तो ये भी एक हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का एक हिस्सा था, ठीक है। जैसे आजकल गपशप मारने के लिए, चिल मारने के लिए कैफ़े बन चुके हैं, बार बन चुके हैं, उस टाइम पे, ठीक है, हमारे आमाओं के ज़माने में, हमारी ईजा लोगों के ज़माने में ये नौले धारे कैफ़े हुआ करते थे। यहीं पे मिलके सब ऐसे बातचीत करते थे, सुख दुख लगाते थे। देखो मेरे लिए टूरिज़्म का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोकल से बात करो। भी अंकल जी ने हमें कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी जो कि आपको गूगल में ऐसे इजीली नहीं मिलेगी, ठीक है। जब आप लोगों से बात करते हैं, वहाँ की भौगोलिक संरचना के बारे में पूछते हैं, आसपास के देखने लायक जगह, नौले धारे, लोग आमा बुबू से मिलते हैं, तो आपको कई चीज़ें पता चलती है। ये नहीं कि बस वो यूट्यूब में किसी ब्लॉगर का ब्लॉग देखा, अरे चलो सूर्य मंदिर है घुमाओ और वहाँ खाली फ़ोटो वोटो रील बनाई चल रही है। नहीं, इतना पैसा खर्च करके आए हो, बॉस से छुट्टी मांग के आए हो, ठीक है, तो उसका पूरा सदुपयोग करो, निचोड़ लो, मतलब जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो, ठीक है। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो पवन पहाड़ी ब्लॉग्स देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर मिला है सीखने को कुछ तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना, मैं दिल देने को तैयार हूँ। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।